देखिए, आने वाले 2-3 साल यानी कि 26, 27, 28 और 29 ये नेटो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब उसमें यह क्वेश्चन उठ रहा है, क्या नेटो अब खत्म हो जाएगा? क्या अमेरिका खुद अपने हाथों से अपने द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देगा? दरअसल नाटो, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये 1949 में बना था और इसको ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जिसमें इस समय 32 नेशंस हैं और यूरोप के ही ज्यादातर नेशंस हैं इसमें। नाटो बना था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। 1949 का ये वो दौर है जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था। लेकिन अब हाल के दिनों में जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, अमेरिका ने, ट्रंप ने जैसे ग्रीनलैंड पर बयान दिया और फिर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर का जो काउंटर आया, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने कोई एग्रेशन दिखाया ग्रीनलैंड को लेकर के, तो ये समझ लीजिए कि नाटो अब खत्म। क्योंकि अगर नाटो का एक देश नाटो के ही दूसरे देश पर अगर हमला कर दे तो कौन बचाने आएगा? क्योंकि नाटो का प्रिंसिपल है ये कि अगर एक देश पे हमला होता है तो उसको नाटो के सभी देशों पे हमला माना जाएगा और कलेक्टिव सिक्योरिटी की जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका, जो नाटो का एक मेजर एलाई है, वो अगर डेनमार्क पर हमला कर दे, जो कि डेनमार्क भी नाटो का ही मेंबर है, अब बताइए कि डेनमार्क को बचाने कौन आएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में नाटो का एग्जिस्टेंस जो है वो अपने खतरे में है और अमेरिका को नाटो अब खटकता है। क्योंकि अमेरिका बार बार कह चुका है कि नाटो के मेंबर्स को नाटो के डिफेंस के लिए अपने जीडीपी का 4% खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नाटो में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अमेरिका है। इसीलिए आने वाले दिनों में अब नाटो का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। वैद आईसीएस लखनऊ, 4 दशकों और 3,000 से ज्यादा सिविल सर्विसेज सिलेक्शंस का भरोसा।